ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज मैं बाबा की एक बहुत ही प्यारी सी लीला आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये एक्सपीरियंस है लिपि जी का, जो बाबा को 2017 के आसपास, बिल्कुल 2017 से ही वो बाबा के व्रत करना शुरू की और उस समय से वो बाबा की बहुत ही प्यारी बेटी बन गई। उनके लाइफ में बाबा 2017 में आए थे। उससे पहले भी बाबा ऑफ कोर्स हम सबके लाइफ्स में होते हैं, बट हमारे सामने बाबा के आने का एक टाइम होता है, राइट। तो ये बात है 2017 की, जब उनका ये मन था कि मैं साईं बाबा का व्रत करना शुरू करूं। तो वो अपनी मम्मी से पूछी कि आखिर बाबा की व्रत कैसे की जाती है और इसमें क्या क्या करना होता है। ऐसे सभी सारी चीज़ें वो डिस्कस कर रही थी, सोच रही थी। और ये तब की बात है जब वो 12th के बाद जस्ट 1 ईयर उनका कॉलेज में हुआ था। तो उस समय वो बाबा का व्रत करना फिर शुरू की। तो उनकी मम्मी ने उन्हें बताया था कि देखो, बाबा का व्रत करना है तो बाबा की एक व्रत कथा की पुस्तिका होनी चाहिए और साथ में बाबा का एक मूर्ति तुम ले लो और यहाँ से व्रत करना शुरू करो। तो इस गाइडेंस को फॉलो करते हुए वो उनके पास में जो बाबा की मंदिर थी, वहाँ से वो बाबा की एक स्वरूप ले आई और साथ में व्रत कथा की वो पुस्तिका ले आई। और आप लोगों को मालूम है, मैं ये अनुभव आज इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आज है गुरुवार यानी थर्सडे, और आज के दिन मैं ये व्रत से जुड़ा अनुभव इसलिए सुना रही हूँ कि आप ये देखिए बाबा कितनी लीलाएं करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत परेशान होकर मेरे पास आते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को व्रत करने के लिए गाइड किया था और एक एक्सपीरियंस मैंने पहले भी शेयर किया था, जिसमें एक डिवोटी थी, वो तो सुसाइड तक करना चाहती थी, पर बाबा व्रत करवा के उनकी सारी इच्छाएं पूरी किए थे। तो ऐसे बहुत से अनुभव हैं, उसमें से एक लिपि जी का भी है। तो अब इनके एक्सपीरियंस में क्या होता है कि ये मंदिर से बाबा की का स्वरूप और व्रत कथा ले आई थी और ये पूजा करना शुरू करती हैं। और इनके व्रत में इनका जो मन्नत था वो केवल ये था कि बाबा, मैं एक ट्यूशन क्लासेस खोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए ताकि ये ट्यूशन क्लासेस अच्छे से खुल पाए, अच्छे से चल पाए। क्योंकि ट्यूशन क्लासेस खोलने के पीछे इनका ये था कि स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे, बच्चे कहाँ से आएंगे जिन्हें मैं पढ़ाऊँ। ये इनके लिए एक चैलेंज था, क्योंकि उस वक्त ये खुद भी तो एक स्टूडेंट ही थी और साथ में इन्होंने पढ़ाने का प्लानिंग किया था। और दूसरा ये कि ये स्टूडेंट थी तो ऑब्वियसली उस समय ये किसी स्कूल में या कहीं जॉब नहीं करती थी। ऐसे में थोड़े से ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी महंगे वाले कोचिंग्स और ब्रांड्स बहुत सारे होते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है इनिशियली। तो इनके मन में ये था कि बाबा, आप मुझे हेल्प कीजिए कि मेरा ये ट्यूशन क्लासेस चल पाए। 2017 की बात बता रही हूँ। इन्होंने पहला व्रत किया। फिर जब नेक्स्ट थर्सडे होना था, उसके पहले पहले की बात मैं बता रही हूँ। क्या होता है कि इनकी मम्मी के पास, मतलब इन लोगों के पास ही एक कोई आती हैं और वो कहती हैं कि तुम मेरे बेटे को कोचिंग पढ़ाना शुरू करो ना। मतलब ऑल ऑफ अ सडन कोई खुद सामने से आके इन्हें कहता है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जान पहचान होगा तभी कोई इनके पास आया। तो आके उनसे वो बोली कि तुम मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ाओ। अब एक तो जहाँ कोई स्टूडेंट नहीं था, कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि शुरू कैसे करे। सबसे पहले वहाँ एक स्टूडेंट मिला। दूसरा, ये देखिएगा ये बाबा की लीला, बाबा कैसे इंडिकेट करते हैं। ये मैंने भी देखा है कि जब हम व्रत करना शुरू करते हैं ना, फिर बाबा इंडिकेशंस देने लगते हैं। तो बाबा उनको ऐसे किए कि वो जो स्टूडेंट था उसका नाम भी साईं था। ये बाबा का अल्टीमेट इंडिकेशन था। तो वो वहाँ से स्टार्ट की और फिर उनका जैसे 9 व्रत हो गया और मतलब धीरे धीरे करके उसी वक्त उनके 9 स्टूडेंट्स पूरे हो गए। ठीक है, तो 9 बच्चों, पहले एक बच्चा जिसका नाम साईं था, वहाँ से शुरू हुआ। फिर वो 9 बच्चों का वो क्लासरूम बन गया जिसमें वो अच्छे से मन लगाकर अपना काम करती रहीं, पढ़ाती रहीं। और फिर 2017 में जो बाबा के व्रत के बाद उन्होंने वो कोचिंग क्लासेस शुरू किए थे, आज 2021 की बात कर रही हूँ,
बाबा उसे बहुत अच्छे से चला रहे हैं, सुचारू ढंग से वो चल रहा है और ये आज भी पढ़ा रही है और ये बहुत खुश है। जब लिपि जी का मैसेज आया था तो मैं समझ गई थी कि वो बहुत खुश है पढ़ाकर। बाबा उन्हें जो दिए हैं वो उसका शुक्रिया करती हैं और इसके लिए भी दिल चाहिए कि कई बार हम बहुत जो मिल जाता है फिर हम उसको साइड कर देते हैं और क्या नहीं है उसके लिए हम रोना शुरू कर देते हैं। बट लिपि जी इतनी सेटिस्फाइड और इतना खुश थी कि बाबा 2017 में जब मैंने व्रत किया वो शुरू किया और आज तक वो बहुत अच्छे से चल रहा है। अब तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जॉइंड है और मतलब अच्छे तरीके से उनका सभी सारा जो है वो चल रहा है। तो ये अनुभव, एक तो ये एहसास हम सबको आई गेस दिला रहा है कि बाबा से जब हम सच्चे दिल से विनती करते हैं तो कैसे बाबा लीला करते हैं। तो अपना मन बिल्कुल साफ़ और सिंपल रखकर बाबा से विनती करना चाहिए और हमेशा अपने लिए ब्लेसिंग्स मांगनी चाहिए और मेहनत करना चाहिए। लिपि जी मेहनत भी करने को तैयार थी। जब मेहनत और ईश्वर का साथ हो फिर कौन रोक सकता है। और आज मैं एक बात और कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे ये अंदाज़ हो गया है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुझे सुनते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग मुझे सुनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या फिर जो अभी अपने करियर में सेट होने वाले हैं। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी चाहतें, हमारी ख्वाहिशें तो बहुत होती हैं पर हमसे वो हो नहीं पाता, हम मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो अगर मेहनत भी नहीं हो पा रहा है तो वो भी आप बाबा से कहना शुरू कीजिए। बाबा से कभी फ्री में कुछ मत मांगिए कि मैं पढ़ाई ना करूं, मैं मेहनत ना करूं और मुझे इस एग्ज़ाम में एक सीट मिल जाए, मैं क्वालिफाई कर जाऊं। ये कभी मत मांगिए। बाबा से मांगना है तो ऐसे मांगिए कि बाबा मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इतना मेहनत करूं कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिले। आप मुझ में इतनी शक्ति भर दीजिए कि वो मुझे मिले और बाबा अपनी कृपा दृष्टि से जो मेरा गोल है वहाँ तक मुझे पहुँचाइए, पर मेहनत मुझसे करवाइए। बाबा से दोनों मांगिए तो बाबा आपसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आप जो चाहते हैं बाबा वो आपको देंगे। मेहनत करने से पीछे कभी नहीं भागना चाहिए और अगर मेहनत करना चाहते हो पर कोई ना कोई ऐसा चीज़ हो जा रहा है, कोई ऐसी घटना घट जा रही है या कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको डेविएट कर रहा है, तो वो भी आप बाबा से कहिए। जब आप हर बातें बाबा से कहना शुरू करेंगे तो वो आपको अल्टीमेट बेस्ट गाइडेंस देंगे। और बाबा से ये विनती है कि जैसे बाबा लिपि जी के लाइफ में खुशी भरे वैसे आप सबकी लाइफ में भरे और लिपि जी को भी बहुत सारा ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहें और सभी लोग तरक्की करें। बस इसके साथ मैं अब विदा लेना चाहूँगी। नेक्स्ट थर्सडे मैं फिर एक एक्सपीरियंस लेकर आप सभी के समक्ष हाजिर होंगी और आप लोग भी अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम इन दोनों की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।